दोस्तों, हम कपड़ों का व्यापार करते हैं या फिर स्टेशनरी का व्यापार करते हैं या कोई भी व्यापार करते हैं, उसका हम हिसाब रखते हैं। वो हिसाब का पूरा साल 1 अप्रैल से 31 मार्च तक या 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक या तो फिर सितंबर 30 तारीख को अपना हिसाबी कारोबार समाप्त होता है। पूरे साल बीते हुए साल में मेरा मतलब है पूरे बीते हुए साल में हमने क्या किया, कितना इन्वेस्ट किया, कितना खर्चा किया, उसके सामने हमने क्या पैदा किया और सबका प्लस माइनस करके हमारे पास आ जाता है हमारा मुनाफा या तो खोट। ये सब तय करेगा हम आने वाले साल में क्या करेंगे। दोस्तों, ये तो बात हुई पैसों की, व्यवहार की। उसके लिए तो हमने अकाउंटेंट रखे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट रखे हैं, जो कुछ भी बिलिंग फिलिंग ये सब जो चलन फलन है वो सब उसको दे दिया है। वो रात को 11 बजे तक बैठ के कंप्यूटर में प्लस माइनस करते करते हमको 1 अप्रैल के सुबह हाथ में कागज पकड़ा देता है कि साहब ये साल हमने 25 लाख का मुनाफा किया, सब खर्चे निकालने के बाद। मैं वो पैसे की या वो हिसाब की या वो साल की बात नहीं करता हूं। जिस प्रकार ये हिसाबी कामकाज खत्म हुआ साल के अंत में, उसी प्रकार दोस्तों हमें भी आने वाले साल में मतलब हमारे कपड़ों के व्यापार में पैसे के अलावा क्या क्या व्यवस्था करनी है, क्या क्या गलतियां नहीं करनी है, इस पे हमको भी एक हिसाब किताब बिठाना पड़ेगा। नोट करते जाइए। सबसे पहले आता है स्टॉक। आप जांच कीजिए, आप तय कीजिए कि इधर उधर आपके आगे पीछे क्या क्या स्टॉक आपने खरीदा था, कितनी लागत में और कितना बिका, और बाकी क्या स्टॉक रह गया है जो चला नहीं। इस पे आप गौर फरमाइएगा। आप ध्यान से जरा समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सी चीज ज्यादा बिकी और कौन सी चीज कम बिकी। ये दोनों का आप तालमेल कीजिए और एक डायरी में नोट करके रखिए कि जो कपड़ा बिका नहीं है, जिसकी जरूरत या तो डिमांड कस्टमर ने की नहीं है, वो स्टॉक कितना है। और आने वाले साल में ये स्टॉक को भूल जाओ, लेकिन इस प्रकार की कोई भी साड़ियां हो, ड्रेस मटेरियल हो या फिर बॉटम्स वेयर हो या कुर्ती लहंगे हो, ऐसा स्टॉक अपने को नहीं रखने का है, क्योंकि इससे हमारा पैसा स्थगित हो जाता है। दूसरा आता है, आपने पूरे साल छोटे बड़े पसंद आए या ना आए ऐसे निर्णय लिए, मतलब आपने डिसीजंस लिए। कई मैन पावर का काम करने का तरीका सही नहीं था, उसके चाल चलन लगत आपको सही नहीं लगी, उसको निकाल दिया। आपने ये स्टॉक को इधर रखने का निर्णय किया, आपने ये टाइम से ये टाइम करने का, सब निर्णय छोटे बड़े आपने लिए। अभी आप जो भी निर्णय लिए हैं उनमें से कौन से निर्णय में आप कामयाब रहे, या तो पॉजिटिव रिजल्ट आया, या तो कौन से निर्णय में आपने मार खाई। ये सब चीजों पे गौर फरमाइएगा और अपनी डायरी में लिख दो कि जो गलतियां करने से, जो निर्णय लेने से आपको फायदा नहीं हुआ, ऐसे निर्णय आप अकेले कभी नहीं लोगे। ये हो गया, ये ध्यान रखिए। और जो निर्णय पे आपने काम किया और वो निर्णय में आपको फायदा हुआ, बेशक आप अपनी तारीफ करें, वेरी गुड, मैं कुछ आगे बढ़ा हूं, ये एक भरोसा लाइए। ये एक चीज हो गया। फिर आता है ये 2-3 चीज मैंने जो आपको बताई, उस पे आप गौर फरमाइएगा। और हाँ दोस्तों, आप जितना भी इस पे काम करोगे आपको पता चलेगा कि यस, मैंने ये चीज ये महीने में ये गलत तरीके से की थी, ये साल मेरे को वो नहीं करने का है, ये बदलाव लाने का है। कौन से आदमी को आपने गलत तरीके से, गलत इसलिए कि वो आदमी गलत करता था तो उसको समझा सकते थे निकालने की जगह, और उसको न निकालने का कारण ये है
कि उसके पास चाहे दर्जनों गलतियां करने की और स्वभाव गलत हो, लेकिन उसमें एक खूबी ऐसी थी कि वो कस्टमर को पकड़ रखता था और आप उसको जो टारगेट देते थे वो टारगेट पे वो कामयाब रहता था। तो ऐसे लोगों को वापस बुलाइए। 100, 1000, 500, 5000 सैलरी ज्यादा मांगता है ना, तो उसका टारगेट इतना बड़ा देने का। लेकिन पैसे जैसे छोटी चीज के लिए आपका व्यापार पे मार न खिलाइएगा। कोई एक सेल्समैन आके आपको बोलता है कि सर मेरा तनख्वाह 10,000 बढ़ा दो, नहीं तो मैं चलता हूं दूसरी जगह काम करने। तो आपको सीधा 10,000 नहीं देखने का, आपको साथ में क्या देखने का कि ये व्यक्ति ये अपना कंपनी छोड़ के या तो अपना शोरूम छोड़ के कहीं और जाएगा, तो इसकी गैर मौजूदगी में हमें कितना खतरा उठाना पड़ेगा या हमारा सेल कितना सफर करेगा, ये आप समझिए। बाद में अगर ये तनख्वाह पे उसको साल में या तो महीने का गिनो ना, महीने में उसको बोला है कि तेरे को ये महीने में 25 लाख का कपड़ा बेचना है, आपके शोरूम की साइज के मुताबिक बोल रहा हूं, तो उसको बोलो ठीक है दोस्त, तेरे को 10,000 तनख्वाह ज्यादा दूंगा, लेकिन तेरा टारगेट है वो बढ़ के सीधा 40 लाख हो जाएगा। बस बॉल उसकी कोर्ट में डाल दो, उसको खेलने दो, अभी वो क्या खेलता है, और उसके काम के घंटे बढ़ा दो, उसको थोड़ी ज्यादा जवाबदारी दो, तब जाके उसको 10,000 दो, तो आपको कंपनी को भी लॉस नहीं जाएगा, आपका सेल्स भी सफर नहीं करेगा, और एक आपके वर्तुल में मतलब जो भी कपड़ों के व्यापार कर रहे हैं उनको ख्याल आएगा कि ये पिछले 4 साल से 2 साल से ये आदमी उधर ही नौकरी कर रहा है, मतलब सेठ उसका बहुत ही व्यवस्थित और बैलेंस माइंड होगा। दोस्तों, पूरे साल का लेखा जोखा अपनी ओर से ये करने का और आंकड़े में हमने कितनी वृद्धि पाई वो चार्टर्ड अकाउंटेंट को करने देंगे और हम आगे बढ़ेंगे। मित्रों, प्लानिंग भी साथ में करने का ही आपको लगता है कि आपको कामयाबी अच्छी मिली है, तो आप अपने व्यापार को एक्सपांशन दीजिए, बढ़ोतरी दीजिए। आप एक जो शोरूम लेके बैठे हो वही नाम की फ्रेंचाइजी आपके शहर में दूसरी छोटी दुकान दे दीजिए और आपका ब्रांड नेम चारों ओर फैलाना शुरू कर दो। ये प्लानिंग की बात हुई। इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा लेकिन साथ में इनकम भी बढ़ेगी ना दोस्तों। एनीवे, आज का वीडियो मैं यही समाप्त करने की आपसे परमिशन लेता हूं और साथ में ये अपेक्षा रखता हूं कि आप जरूर से केसरिया टेक्सटाइल कंपनी सूरत गुजरात से मुलाकात आप दोगे और वहां से परचेजिंग करोगे, और साथ में ये वीडियो को लाइक करो, और दूसरा आप मेहरबानी करके आपके कमेंट्स मेरे को भेजिएगा ताकि मैं आपको प्रति उत्तर दे सकूं। तब तक के लिए आपसे विदाई लेता हूं। नमस्कार दोस्तों। साड़ी कुर्ती या हो लहंगा, सही दाम का नाम केसरिया, सही दाम का नाम।